और अब बात करते हैं धरती की तरफ बढ़ रहे एक खतरे की। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया है कि 2032 में एक विशाल क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की संभावना बढ़ गई है। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज यानी CNEOS के अनुसार इस एस्टेरॉयड 2024 वाईआर के टकराने की संभावना अब 2.3% है। इससे पहले दिसंबर में अनुमान जताया गया था कि इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना 1.3% से अधिक है। इसका मतलब है कि क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की संभावना धीरे धीरे बढ़ रही है। इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से 22 दिसंबर 2032 को टकराने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का अभी भी कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ एक हफ्ते पहले यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA ने भी कहा था कि इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की संभावना 1.3% है। अनुमान लगाया गया था कि इस बात की 99% चांसेस ये हैं कि एस्टेरॉयड पृथ्वी से बिना किसी दुर्घटना के गुजर जाएगा, लेकिन अब नासा ने कहा है कि संभावना बढ़ गई है। अब इस ग्रह के टकराने की संभावना 2.3% हो गई है। अगले कुछ मिनट हम इस पर चर्चा करेंगे कि वैज्ञानिकों की लगातार बढ़ती संभावना किस तरफ इशारा कर रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जानकारी दी है 2032 में विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा सकता है। एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना बढ़ती जा रही है। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज ने दावा किया। एस्टेरॉयड का नाम 2024 वाईआर दिया गया है। धरती से टकराने की संभावना 2.3% अब कर दी गई है। दिसंबर में एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की संभावना 1.3% बताई जा रही थी। एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की संभावना धीरे धीरे बढ़ रही है। 22 दिसंबर 2025 को एस्टेरॉयड के टकराने की उम्मीद है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, पूर्व इसरो वैज्ञानिक, और VN झा साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेता हूं। YR 2024 आखिर क्या है और क्यों इसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस अब साइंटिस्ट बढ़ा रहे हैं? देखिए, साइंटिस्ट नहीं बढ़ा रहे हैं। इसकी जो गणना की जा रही है, अभी तक 336 बार इसको ऑब्जर्व किया गया है। 44 दिन से लगातार इस पर वैज्ञानिक नजर रखे हुए हैं और इसका जो रास्ता है उसको ट्रैक कर रहे हैं और देख रहे हैं किस दिशा में जा रहा है। होता यह है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो हजारों छोटे बड़े टुकड़े किसी पिंड के टूटे हुए, ऐसा लगता है जैसे कोई प्लेनेट हो उसके टुकड़े हो गए हों, वो चारों तरफ घूम रहे हैं सूर्य की परिक्रमा में, उस तरह से जिस तरह से धरती जो है सूर्य के चारों तरफ घूमा करती है। लेकिन ये कभी कभी गुरुत्वाकर्षण के कारण अपना रास्ता भटक कर सीधे धरती की ओर चले आते हैं और धरती की जो परिधि जिसमें कि यह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, उस परिधि के अगर ये नजदीक आ जाते हैं तो निश्चित से इनको टकराने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वैसे देखा जाए तो इस तरह के जो एस्ट्रॉइड हैं, जो जिनको की उल्काएं अपन कहा करते हैं, जब जो वायुमंडल में जलकर जो दिखती हैं टूटते हुए तारे के समान, ऐसी अकेले दिसंबर के महीने में 3 दिसंबर से लेकर और 3 फरवरी से लेकर इसी महीने 25 फरवरी तक करीब 45 इस तरह के टुकड़े जो है धरती की ओर तक रहे हैं। इनका जो है 3 मीटर से लेकर 250 मीटर तक का है और उनमें से 2 तो जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में से निकल रहे हैं। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है, चिंता की भी बात नहीं है। हाँ, इस पर सतर्कता पूर्वक नजर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 2013 में जो रूस के ऊपर चेल्याबिस्क नाम की जगह पर इस तरह का एक उल्कापात हुआ था। एक मीटियोर आया था, एक जो है आपका एस्ट्रॉइड जब टकराया था तो उसकी गति इतनी अधिक थी, उससे जो बूमिंग होता है, उससे जो शॉक वेव निकलती है, जो धक्का निकलता है, वो इतना भयंकर आवाज होती है और इतना तेजी के साथ वो चलता है जैसे रात के समय सूर्य निकल आया हो। और वो जब शॉक वेव निकलती है तो वहां आसपास की खिड़कियों के कांच टूट गए थे, उससे कई लोग, सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इस तरह की संभावनाएं हो सकती है। इसका जो आकार फिलहाल पता लगा है वो लगभग 30 से लेकर 100 मीटर तक के आकार का चौड़ा है। लेकिन ये एक अंतरिक्ष की चट्टान भर है, इसमें किसी तरह का रेडियोधर्मी पदार्थ होगा इसकी संभावनाएं कम है। ये अधिकांश भाग इसका 70-80% जो है वायुमंडल में जल के खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके पश्चात भी अगर इसका इशारा सीधा धरती की ओर होता है तो हमारा विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि हम इसको
सटीक निशाने से इस पर मिसाइलें दाग करके इसका रास्ता भटका सकते हैं। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। फिलहाल इसकी संभावना डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लेने के कारण बढ़ गई है। इसका जो टोरिनो इम्पैक्ट हजार्ड स्केल जिसको कहा जाता है, TIH, ये जो है जिस तरह से भूकंप के लिए होता है ना, 3 रेक्टर का, रिक्टर 8 स्केल, रेक्टर का, तरह से हाँ, इसका इंडेक्स टोरिनो 3 इम्पैक्ट। माना गया है जी। और इससे खतरा निश्चित रूप से अगर यह सीधा धरती जी। पर टकरा गया होगा, लेकिन विज्ञान इसके लिए तैयार है। अगर आएगा तो इसका रास्ता चेंज करने की पूरी कोशिश रहेगी। रहा सवाल ये जी। कि ये आएगा तो कहाँ से आएगा? निश्चित रूप से ये चंद्रमा और धरती के बीच में से आएगा। लेकिन 20 ठीक है। दिसंबर 2032 का अगर हम प्लेनेट का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो निश्चित रूप से चंद्रमा इसको अपनी ओर अपने आप ही भटका लेगा इसका रास्ता। अपने आप ही इसलिए भटका लेगा। चिंता मैं और करने की डिटेल लूंगा इससे, मैं आपसे और डिटेल लूंगा, क्योंकि अभी तो समझना शुरू किया है। और जहां तक मैं आप दोनों के बीच में मैं ही एक हूं जो साइंटिस्ट नहीं हूं, ज्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं। लेकिन मेरे पास जो जानकारी आई है, साल 1938 में रूस के साइबेरिया में एक एस्टेरॉयड टकराया जरूर था। इस ब्लास्ट से आग का जो गोला उठा उसके बारे में कहा जाता है कि 50 से 100 मीटर बड़ा था। इसने करीब 2000 वर्ग मीटर इलाके को राख कर दिया था। धमाके की वजह से वहां आसपास मौजूद करीब 8 करोड़ पेड़ यानी एक बड़ा जंगल जल गया था। जहां एस्टेरॉयड गिरा वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर कस्बे के घरों की खिड़कियां टूटी। वहां के लोगों को भी इस धमाके से निकली गर्मी महसूस हुई। कुछ लोग तो इस धक्के से, इस आवाज से ही उछलकर दूर गिरे थे। किस्मत से जिस इलाके में धमाका हुआ वहां आबादी बेहद कम या न के बराबर थी। इस ब्लास्ट की वजह से सैकड़ों रेंडियर कंकाल में तब्दील हो गए। दुनिया इसे तुंगुस्का विस्फोट के नाम से जानती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धमाके से जितनी ऊर्जा पैदा हुई थी वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 185 गुना ज्यादा थी। कई साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ये धमाका इससे भी ज्यादा ताकतवर था। इस धमाके से जमीन के अंदर हलचल मची। उसे हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन में भी दर्ज किया गया था। वरिष्ठ वैज्ञानिक और ग्रुप कैप्टन VN झा मेरे